सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रधान शिक्षक परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण डीएलएड प्रश्नोत्तर लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह प्रश्नोत्तर भाग 2 डीएलएड विषय से है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधान शिक्षक परीक्षा 2024 में टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 75 प्रश्न होंगे भाग 1 का, जो सामान्य अध्ययन का होगा, और 75 प्रश्न होगा डीएलएड विषय का, जो भाग 2 से होगा। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है और यह सेट 13 है। अगर आप पिछला सेट अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप पिछला सेट को आप देख सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह रहता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, ये सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल सिलेबस के आधार पे है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सीखने के नियम कौन दिए? जी हाँ, सीखने के नियम कौन दिए? ऑप्शन ए है पावलोव, बी स्किनर, सी थार्नडाइक और डी कोहलर। दोस्तों, आप लोग भी आंसर को गेस करते चलिएगा और कमेंट में बताइए कि आपने कितने आंसर सही किए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थार्नडाइक ने। जी हाँ, सीखने के नियम थार्नडाइक दिए। नेक्स्ट है सेकंड नंबर का, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? जी हाँ, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है तत्परता, बी अभिवृद्धि, सी गतिशीलता और डी आनुवंशिकता। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिवृद्धि। जी हाँ, शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट है तीसरा, खाली स्थान भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। जी हाँ, क्या है जो भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संप्रेषण। जी हाँ, संप्रेषण जो है वो भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है। जी हाँ, संप्रेषण, जो हम लोग एक दूसरे से बातचीत जो करते हैं उसे ही संप्रेषण कहा जाता है। नेक्स्ट है 4 नंबर का, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है। यह एक खाली स्थान है। जी हाँ, खाली स्थान में क्या भराएगा? महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है। यह एक क्या है? वैज्ञानिक तथ्य है, या रूढ़िबद्ध धारणा है, या अंधविश्वास है, या मिथक है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यह एक मिथक है। जी हाँ। नेक्स्ट है 5 नंबर का, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाता है? जी हाँ, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कहता है चित्रण कौशल, बी स्थितीय कौशल, सी ग्राफिक कौशल और डी दिशात्मक कौशल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्रण कौशल। जी हाँ, चित्रण कौशल। नेक्स्ट है 6 नंबर का, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जी हाँ, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए थार्नडाइक, बी गिलफर्ड, सी स्पीयरमैन और डी बीने साइमन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बीने साइमन ने। जी हाँ, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग बीने साइमन ने किया। नेक्स्ट है 7 नंबर का, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? जी हाँ, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। जी हाँ, मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि। तो ये सभी विधि जो है शैशवावस्था के लिए शिक्षण के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। नेक्स्ट है 8 नंबर का, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? जी हाँ, जब नर्सरी कक्षा की शुरुआत किया जाता है तो उसके लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है? ऑप्शन कहता है मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय और मेरा परिवार। तो दोस्तों, इसका सबसे सही आंसर होगा
ऑप्शन डी, जी हाँ, मेरा परिवार। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अपने परिवार के बारे में जानते हैं, परिवार से मिलते जुलते हैं, इसलिए बच्चों को नर्सरी कक्षा में शुरुआत के लिए मेरा परिवार विषय वस्तु सबसे अच्छा होगा। नेक्स्ट है 9 नंबर का, बुद्धि लब्धि के जन्मदाता कौन है? जी हाँ, बुद्धि लब्धि के जन्मदाता कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है स्टर्न, बी में है बीने, सी टर्मैन और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टर्न। जी हाँ, बुद्धि लब्धि के जन्मदाता स्टर्न है। नेक्स्ट है 10 नंबर का, हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं? जी हाँ, हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 4 वर्ष की आयु में। जी हाँ, जब बच्चा 4 वर्ष की आयु का हो जाता है तब वह हिंदी अक्षरों को पहचानने लगता है। नेक्स्ट है 11 नंबर का, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? जी हाँ, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? ऑप्शन है बी एन झा, बी स्किनर, सी है डेविस और डी वुडवर्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्किनर। जी हाँ, शिक्षा जो है आधारभूत मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान जो है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन स्किनर का है। नेक्स्ट है 12 नंबर का, पठन संबंधी विकार किससे संबंधित है? जी हाँ, पठन संबंधी विकार, जब किसी व्यक्ति को पढ़ने में परेशानियां होती है, पढ़ नहीं पाते हैं, तो उस प्रकार के विकार को डिसलेक्सिया कहते हैं। जी हाँ, ऑप्शन ए डिसलेक्सिया। नेक्स्ट है 13 नंबर का, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों के संबंध में कौन सी जानकारी प्राप्त करता है? जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों के संबंध में कौन सी जानकारी प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रवृत्ति व अभिरुचियों की जानकारी। जी हाँ, प्रवृत्ति व अभिरुचियों की जानकारी। नेक्स्ट है 14 नंबर का, मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? जी हाँ, मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? ऑप्शन ए है व्यक्ति की अभिरुचियाँ, बी है अभिक्षमताएं, सी वातावरण और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। जी हाँ, मानव मन को प्रभावित सभी करते हैं, व्यक्ति की अभिरुचि भी, अभिक्षमताएं भी और वातावरण भी, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 15 नंबर का, बुद्धि लब्धि यानी कि IQ बराबर क्या होता है? जी हाँ, IQ बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो दोस्तों IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। जी हाँ, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। तो ऑप्शन बी में है वास्तविक आयु और गुणे 100। तो IQ का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 16 नंबर का। जी हाँ, एक देखिए इम्पोर्टेंट यहाँ बिंदु है कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र विलियम स्टर्नबर्ग ने 1912 ईस्वी में दिया था। जी हाँ, 1912 ईस्वी में विलियम स्टर्नबर्ग के द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया था और बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। जी हाँ, ऊपर होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु और गुणा 100, ये होता है बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला। नेक्स्ट है 16 नंबर का, मूल प्रवृत्तियाँ कैसी होती है? जी हाँ, मूल प्रवृत्तियाँ जो होती है वो कैसी होती है? ऑप्शन कहता है जन्मजात, अर्जित, जन्मजात व अर्जित, इनमें से सभी। तो दोस्तों मूल प्रवृत्तियाँ जो होती है वो जन्मजात, जी हाँ जन्मजात होती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 17 नंबर का, मानव व्यक्तित्व प्रतिफल है। जी हाँ, मानव व्यक्तित्व किसका प्रतिफल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का। जी हाँ, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रतिफल है। नेक्स्ट है 18 नंबर का, बच्चे अपने कार्यों में किन कारणों से असफल होते हैं? बच्चे अपने कार्यों में
किन कारणों से असफल होते हैं? जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी कारणों से। जी हाँ, कारण है गलत योजना के कारण, भय व असफलता के कारण, उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण। तो इस प्रकार से ये तीनों कथन सत्य है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 19 नंबर का, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां कैसी होती है? जी हाँ, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां कैसी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जन्मजात होती है। जी हाँ, मूल प्रवृत्तियां जो होती है वो जन्मजात होती है। नेक्स्ट है 20 नंबर का, आगमन विधि का जनक किसे माना जाता है? जी हाँ, आगमन विधि का जनक किसको माना जाता है? ऑप्शन ए है सुकरात को, बी अरस्तु को, सी हर्बर्ट को, डी पियाजे को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अरस्तु को। जी हाँ, आगमन विधि निगमन विधि दोनों के जनक अरस्तु को माना जाता है। और दोस्तों आगमन विधि जो होता है, देखिए आगमन विधि वह विधि कहलाती है जिसमें विशेष तथ्यों और घटनाओं के अवलोकन और विश्लेषण के द्वारा सामान्य नियम या सिद्धांत बनाए जाते हैं। जी हाँ, विशेष तथ्यों और घटनाओं को अवलोकन करके और विश्लेषण के द्वारा सामान्य नियम या सिद्धांत बनाए जाते हैं, उसी को आगमन विधि कहा जाता है। नेक्स्ट है 21 नंबर का, बच्चों के सीखने के तरीके पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले दो व्यक्ति कौन कौन थे? जी हाँ, बच्चों के सीखने के तरीकों पर, जो बच्चे सीखते हैं तो उनके तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले दो व्यक्ति कौन कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पियाजे व स्किनर ने। जी हाँ, पियाजे व स्किनर। नेक्स्ट है 22 नंबर का, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? जी हाँ, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए है प्रशंसा, बी दंड, सी पुरस्कार और डी सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। जी हाँ, बच्चे जब सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करेंगे तो उससे छात्रों में सही व्यवहार के लिए प्रशिक्षण अच्छे तरीके से होगा। नेक्स्ट है 23 नंबर का, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यह पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन ए है स्किनर, बी हल, सी थार्नडाइक और डी पावलोव। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्किनर के द्वारा लिखा गया है। जी हाँ, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म के लेखक स्किनर हैं। नेक्स्ट है 24 नंबर का, अधिगम का पठार है। जी हाँ, अधिगम का पठार क्या है? जी हाँ, ऑप्शन ए कहता है अधिगम के अवरुद्ध वर्धन, बी कहता है अधिगम में दोष, सी है अधिगम की समाप्ति और डी है अधिगम में अवरोध। तो दोस्तों अधिगम का पठार होता है अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर का, और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि जो संबंध स्किनर का चूहों से, थार्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का किससे था? जी हाँ, स्किनर जो थे वो चूहों पर प्रयोग किए थे, थार्नडाइक प्रयोग किए थे बिल्लियों पर, तो कोहलर किस पर प्रयोग किए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वन मानुष से। जी हाँ, कोहलर का संबंध है वन मानुष से, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण डीएलएड विषय का प्रश्नोत्तर। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।